गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ाने वाली हूँ, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट करा दिए हैं। वो आपके FA1 सिलेबस में आएंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से शेयर कर सकते हो। आप कोई भी डाउट हो क्वेश्चन आंसर्स में, एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आएंगे आपको, इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपके FA1 जल्दी ही होने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स, हिट्रोट्रॉप्स। ठीक है, जो आपने पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है इन सब के बारे में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ आल्सो डिफिकल्ट टू गिव ए प्रॉपर डेफिनेशन टू लाइफ। हमें ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे, तो हमें इसकी डेफिनेशन देना थोड़ी डिफिकल्ट होती है। हम जैसे देखते ही हैं हमारे चारों तरफ सराउंडेड, जैसे चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, कोई मूवमेंट हो रहा है फ्रॉग वगैरह का, केट रैट को पकड़ रही है। ठीक है, तो हम इनको कह सकते हैं कि दे आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, और तो हमारे दिमाग में एक बेसिक एक्यूपेशंस आता है कि हम किसके बेस पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में हम डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स तो वो मूव नहीं करते हैं, न वो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, न प्ले करते हैं, फिर भी हम उनको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं वो। क्यों? क्योंकि वह क्या करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग्स की जैसे। ठीक है, ऐसे ही वायरस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर तो ये नॉन लिविंग थिंग के होते हैं और नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, और इनसाइड द होस्ट सेल ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं। वही रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज सब करते हैं ये। तो इसलिए वायरस को क्या कंसिडर करा है अपन ने कि यह किसके बीच की कड़ी है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वी कैन डिफाइन, तो हम लिविंग ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, लिविंग आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी वेरियस लाइफ प्रोसेस को करते हैं, जिससे हम इनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से अलग करते हैं। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक आते हैं। इसमें इनकी शेप, साइज सब अलग होते हैं, और ये अपने मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन सब करते हैं ये। ठीक है, ये सब इनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाई ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हो गई। ये सारे जो रेड कलर से जो लिखे हुए हैं उन्हें आपको सबको लर्न करना है। ठीक है, तो इन द अदर वर्ड लाइफ प्रोसेस आर द टास्क और प्रोसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन लिविंग स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो अपना मेंटेन रखता है लिविंग स्टेटस, बाई किसके द्वारा, रिप्रोड्यूस, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इनके थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर यूनिक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बाय ए नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेस, कई सारे उसके अंदर लाइफ प्रोसेस चलती है। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, इसमें 7 लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या होते हैं, लिविंग बींग्स को फूड की, एयर की, वाटर की नीड होती है, रेस्पायर करते हैं ये। ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और लिविंग बींग्स परफॉर्म इंटरनल ग्रोथ होती है इनके अंदर, ये मूवमेंट शो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मतलब अनडाइजेस्ट फूड को एक्सक्रीट करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब हम इनको कुछ करेंगे मतलब तो ये रिस्पॉन्स देंगे। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे यंग वंस को बर्थ करते हैं। ड्यूरिंग न्यूट्रिशन देयर इज इनपुट ऑफ फूड और अनडाइजेस्ट फूड वाइल ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन के दौरान ये फूड को लेते हैं और अनडाइजेस्ट फूड को एक्सक्रीट करते हैं। एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन,
जो एनर्जी रिलीज होती है वो सारे लाइफ प्रोसेस को, सारे वर्क को परफॉर्मेंस करने में काम आती है। इट मीन्स डेट देर आर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी में खूब सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। इन केमिकल रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? द केमिकल रिएक्शन फॉर्म द बेसिक ऑफ लाइफ और मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑल लाइफ प्रोसेस डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म, और सारी लाइफ प्रोसेस इन मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड है। देयरफॉर टू गिव ए बेटर डेफिनेशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म यू शुड कंक्लूड। तो हम एक बेटर डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या दे सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म, दे ग्रो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है। द इम्प्रूवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप की होती है, एक तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एक कैटाबॉलिक activities. Metabolism, the phenomena of various chemical reaction that involve in life process is called metabolism. ठीक है, जिसमें द फिनोमिना ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और इस एक्टिविटीज़ को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग विच, वह फिनोमिना जिसमें सिंपल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके? एनर्जी को यूज़ करके, इसे एनाबोलिस बोलते हैं। और इस एक्टिविटी को एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसाइज। और ऐसे कैटाबॉलिक इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, द फिनोमिना ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। डिस्ट्रक्टिव मतलब इसमें ब्रोकन डाउन होगा, इसमें तो क्या है? कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, और इसमें डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन हो रहे हैं सिंपलर वंस में बाय द, और एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। और इस एक्टिविटी को कैटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे रेस्पिरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देयर फूड्स। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेना और उनको यूटिलाइज करना, ये क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। दीज न्यूट्रिएंट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। और ये न्यूट्रिएंट्स ही हमारी एनर्जी के सोर्स होते हैं। ठीक है। और इन्हें हम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिए जाते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूट्रिशंस है, वो कार्बन पे बेस है, मतलब सारे में कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देम यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस को लेते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद मेक करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। एनिमल न्यूट्रिशन इन्वॉल्व, एनिमल क्या करेंगे? टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। न्यूट्रिशन को लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और इसके लिए मैनी ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन को लेते हैं आउटसाइड द बॉडी। जैसे रेस्पिरेशन में क्या है? ऑक्सीजन ही तो ले रहे हैं, फिर ये ऑक्सीजन फूड का ऑक्सीडेशन करती है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन इन द केस ऑफ सिंगल सेल, सिंगल, जैसे सिंगल ऑर्गेनिज्म अमीबा, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते। फूड को लेने के लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, रिमूव करने के लिए वेस्ट को, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ए कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो इसका सरफेस है, क्योंकि यूनिसेलुलर है, तो इसका जो सेल है उसका जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट से ही कनेक्ट होता है। ठीक है। तो द एंटर इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू ही हर चीज़ अंदर आ जाती है और बाहर निकल जाती है। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, हाई प्लांट्स वगैरह, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें मल्टी सेलुलर है तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में हर एक पार्ट नहीं हो पाता है। इसलिए सफिशिएंट मीट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन सच ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गेन्स। इसलिए हर पार्ट तक, सेल तक ऑक्सीजन और
न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए इनमें स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल को फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज टर्म एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन, व्हेन केमिकल रिएक्शन use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even the harmful, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, तो ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है। तो इन और जो डाइजेशन होता है उसके बाद में भी अनडाइजेस्ट फूड बढ़ जाता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो इन प्रोडक्ट्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम वेस्टफुल चीज़ों को, सब्सटेंस को, मटेरियल को बाहर डिस्कार्डेड करते हैं, उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। और इससे भी रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, जिन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, मैंने आपको सेंड कर दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और आपको अगर फ़ोटो में समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी करे हैं, वहाँ ध्यान से देखिए वीडियो को, जिसमें आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।